हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने संस्थान प्रोफेसर अड्डा पर। लाइव आ जाइएगा आप सभी लोग। सभी को गुड आफ्टरनून। आप सभी को गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। ठीक है। और चलिए जी, सभी को राधे राधे। हेलो कामिनी, निकी, लक्ष्मी, सभी को राधे राधे। सभी का स्वागत है। हेलो कविता। आज आपकी क्लास थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मॉर्निंग टाइम में मैंने शेड्यूल किया भी था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू हो गया था उस टाइम पे, तो इस वजह से फिर क्लास आपकी जो है इस अभी शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि 11 बजे से आप सभी लोग जानते हैं कि सर की क्लास होती है। हाँ, तो वो वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा था। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे बात करते हैं। चलिए, ओके। तो यहाँ देखिएगा, सॉफ्टवेयर की आज हमको बात करना है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, हो गया। ठीक है भाई, आइए एक टॉपिक पे आइए। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ना सॉफ्टवेयर की। तो जो सॉफ्टवेयर है वो कितने प्रकार सॉफ्टवेयर है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन इसके अलावा सॉफ्टवेयर कुछ जनरल पर्पस के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर आपके यूज होते हैं। उन सॉफ्टवेयर की भी हम लोग अलग से बात करेंगे। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। हेलो विजयश्री, कामिनी, उर्वशी, कविता, शिवी, निक्की, चलिए सभी का स्वागत है भाई। ओके। अरे भाई, आइए आप लोग पहले थोड़ा पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में इन सारी चीजों पे चर्चा कर लेंगे। अच्छा जी, इसीलिए वो वीडियो डिलीट हो गया। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की ना, तो मुख्य रूप से हम देखते हैं कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक हमारा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी सॉफ्टवेयर हैं जो आपके जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हेलो शालिनी, अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा, एक आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और एक आपका कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कौन कौन सा होता है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैंने वही बताया कि जैसे मुख्य रूप से अगर हम सॉफ्टवेयर को बांटते हैं, क्या ये आपको विजिबल दिख रहा है? मुख्य रूप से अगर हम सॉफ्टवेयर को बांटते हैं तो दो ही प्रकार आपको देखने को मिलता है। एक सिस्टम है, दूसरा एप्लीकेशन है। ठीक है, एक क्या है, एक सिस्टम है और दूसरा जो है हमारा वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली क्लास ठीक से लग नहीं पाई थी, जिसकी वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा था और फिर बाद में अभी आपकी क्लास हो रही है। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर कौन सा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है और आपको जो है ये सीक्वेंस में भी लगाने के लिए दे देगा। तो इसलिए ध्यान से पहले समझ लो, अभी पढ़ लो फिर बाद में। ठीक है भाई। तो देखो, अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें या सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें, तो ये दोनों होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये दोनों आपके क्या होते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके क्या हैं, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो क्या है। इन दोनों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा समझना होता है। ठीक है, चलिए। तो अब हम सबसे पहले सिस्टम की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे आपने विंडोज देखा, आप लाइनक्स देखते हैं, ये विंडोज लाइनक्स ये सब क्या है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सब क्या है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। और वहीं अगर हम थोड़ा सा और सॉफ्टवेयर को समझें, तो कंप्यूटर को एक भाषा में दिए जाने वाले निर्देशों को हम प्रोग्राम कहते हैं।
और किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए जो आपके प्रोग्राम का समूह होता है वही क्या कहलाता है, वही हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। तो जो बहुत सारे डायरेक्शंस कंप्यूटर को दिए जाते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। और किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार किए गए, चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लो, यहाँ पे लिख लो सॉफ्टवेयर डाल के, सॉफ्टवेयर लिखिएगा। किसी विशिष्ट कार्य को, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार किए गए इन प्रोग्राम के समूहों को, प्रोग्रामों के समूह को, प्रोग्रामों के समूह को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि मैम इसी को सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सॉफ्टवेयर आपके दो प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, आपके दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, तो एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया। सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो भागों में यहाँ पे इसको बांटा गया है। तो अब अगर हम बात करें कि हमारा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को सबसे पहले समझो। सिस्टम सॉफ्टवेयर को, यहाँ सॉफ्टवेयर समझ लिया, अब यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझो। क्या हो रहा है भाई, पेन क्यों ना चल रही। आइए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ना क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है, लिखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका कार्य, जिनका कार्य सिस्टम अर्थात कंप्यूटर को चलाना है। जिनका कार्य क्या है, तो आप कहेंगे कि जिनका कार्य, अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है, तो ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका कार्य कंप्यूटर को चलाना है। जिनका कार्य कंप्यूटर को चलाना है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई जिनका कार्य सिस्टम को, जिनका कार्य कंप्यूटर को चलाना है, तो उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। इसके उदाहरण है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर। ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर इसके उदाहरण है। तो फॉर एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर।
कल बताया था ना कंपाइलर के बारे में, कंपाइलर इंटरप्रेटर, जो कि आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अभी पढ़ेंगे। तो हमने आपको ये बताया कि हाँ, आपका अब जो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या है। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझ लो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अगर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इन्हें किसी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। जैसे कि अगर हम आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे आपका ये है ना एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये क्या कह रहे हैं कि एक्सेल सीट के लिए बनाने के लिए है। या फिर आपका आपका जो है ये माइक्रोसॉफ्ट जो आपका प्रेजेंटेशन पीपीटी है, तो पीपीटी फाइल बनाने के लिए आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। जो आपका पावर पॉइंट, एक्सेल, ये क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो सीधे सीधे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में लिखिएगा कि इन्हें किसी विशेष वातावरण की, इन्हें किसी विशेष वातावरण की, इन्हें किसी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकता को विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है। तो भिन्न भिन्न अनुप्रयोगों के लिए आपके अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अलग अलग काम को करने के लिए हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। अब समझो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हेडिंग डालना ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी ये सब यहाँ पे मैंने, ये देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी दिया हुआ है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी लिख लीजिए जिससे आपको समझ में आए कि क्या होता है। तो यहाँ पे डालना ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। होता क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये प्रोग्राम का सेट है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप कहेंगे कि ये ना प्रोग्राम का सेट है, प्रोग्राम का सेट है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच, जो क्या करता है, जो यूजर और हार्डवेयर, यूजर यानी कि हम, और हार्डवेयर हमारा कंप्यूटर, तो यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस तथा कंप्यूटर के इंटरफेस तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बीच विभिन्न भागों के बीच समन्वयकर्ता नियंत्रक तथा निरीक्षक का कार्य करता है। निरीक्षक का कार्य करता है, निरीक्षक का कार्य करता है। ठीक है। मतलब ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जैसे ये ओएस है, ठीक है, ऐसे समझो कि जैसे ये हमारा ओएस है, ये ओएस है। अब ये ओएस जो है ना, ये ओएस जो है ये क्या करेगा,
ये ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एमएस डॉस, विंडोज 9X या एमएस विंडो, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये करते क्या है, ये हमारे हार्डवेयर, एक तरफ हमारा हार्डवेयर है और दूसरी तरफ हमारा सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये मध्यस्थ का काम करता है। ठीक है, ये कैसा काम करता है, ये मध्यस्थ का काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। तो कई एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, लिख लीजिएगा। जैसे आपका यूनिक्स है, यूनिक्स हो गया। इसके अलावा एमएस डॉस हो गया, एमएस डॉस हो गया। इसके अलावा विंडोज हो गया। अब विंडोज में आपके कई आ जाएंगे, जैसे विंडोज एक्सपी, है ना, या फिर विंडोज 98 या विंडोज 2000, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं। ये सब क्या है, आप कहेंगे कि ये हमारे एग्जाम्पल हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा और क्या क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको कहा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपका जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर और कॉमन यूटिलिटी प्रोग्राम, ये सब कुछ आ जाता है। ये सब कुछ क्या जो है आपको देखने को मिलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। यहाँ पे देखिएगा विंडोज सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें इन्होंने कई उदाहरण लिखे हैं। और वो उदाहरण क्या है, वो उदाहरण है आपके, यहाँ पे विंडोज लिखा है, लाइनक्स लिखा है, मैक ओएस लिखा है और आईओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है, आप कहेंगे कि ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत एंटी वायरस, डिफ्रैगमेंटेशन, बैकअप, कंप्रेशन, फायरवॉल्स, ये सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ आप नाम ध्यान रखो बस। और एप्लीकेशन के अंतर्गत देखो, प्रेजेंटेशन बनाना है आपको, तो आपका प्रेजेंटेशन के लिए आप जो पीपीटी वगैरह बनाते हो, उसके लिए आपका पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउजर, कम्युनिकेशन, ईमेल, गेम्स, एप्स, मल्टीमीडिया, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ऐसे मल्टीपल, यहाँ पे कुछ नाम। हाँ बिल्कुल शिवानी, इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो आपके यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब यहाँ पे भी देखो, थोड़ा और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इन्होंने और डिस्क्राइब करके बताया कि जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है उसको हमने दो भागों में बांटना है। एक एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका सिस्टम मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट दोनों ही आ जाएगा। सिस्टम मैनेजमेंट में क्या आपका क्या क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट के अंतर्गत आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका डिवाइस ड्राइवर, आपका यूटिलिटी प्रोग्राम आएगा। वहीं अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर देखें तो लिंकर लोडर और डीबगर और साथ ही साथ आपका लैंग्वेज प्रोसेसर आ जाता है। फिर इसके भी यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत भी देखो, यूटिलिटी प्रोग्राम के अंतर्गत भी आप यहाँ देखो, फाइल मैनेजमेंट, डिस्क क्लीनअप, वायरस क्लीनअप आएगा। और यहाँ पे लैंग्वेज प्रोसेसर के अंतर्गत आपका कंपाइलर, जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने, मैंने सर को भेज दिया था भाई। अब सर ने नहीं भेजा होगा, आप लोग बोलिएगा सर को, मैंने ऑलरेडी सर को भेज दिया था। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने शायद हो सकता है कि उनके दिमाग से निकल गया हो और उन्होंने नहीं भेजा हो। बाकी मैंने तो सर को भेज दिया था भाई। ठीक है, मैंने सर को भेज दिया था जो पीडीएफ था वो। तो लैंग्वेज प्रोसेसर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपका कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट करने का काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। इंटरप्रेटर भी सेम आपका जाएगा और असेंबलर, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। लैंग्वेज प्रोसेसर में कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, तीनों को मैंने आपको सेपरेटली पढ़ाया है। ठीक है, उसी के साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी जाओ, और एप्लीकेशन में आपका ये देखो, जनरल पर्पस के लिए यूज होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपका यूज होगा। जनरल पर्पस में आप देखते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, जनरल पर्पस में आपका जैसे वर्ड प्रोसेसिंग है, जैसे आपका स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, ब्राउजर है कोई, ये आपके जनरल पर्पस वाले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वहीं
अगर हम बात करें किसकी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो आपके सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो कौन से होंगे, तो वो आपके जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आपका पेरोल सिस्टम, ठीक है, पेरोल सिस्टम या अटेंडेंस सिस्टम या फिर आपका रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, ये किस में आएगा, तो आप कहेंगे कि ये जो है ना ये हमारा कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेसिफिक यूज के लिए आपका बनेगा, ठीक है। ओके, तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने अभी आपको बताया, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको लिखाना चाहूंगी, थोड़ा सा आप लोग लिख लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो डाल दीजिएगा, जैसे मैंने अभी आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया। अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कई कार्य होते हैं इसके। तो एक ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा और उसमें इसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिएगा, ठीक है, इसको ना दो भागों में डिवाइड कर लीजिएगा इस प्रकार से। एक बॉक्स बनाइए और उसको दो भागों में डिवाइड कर लीजिए और ऊपर से भी एक लाइनिंग ऐसा ऐसा बना लेना। अब यहाँ पे लिखना आपको क्या है, लिखिएगा एक तरफ सिस्टम प्रबंधन प्रोग्राम यानी सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम, और इधर लिखिएगा सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा ये, सिस्टम डेवलपमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। अब सिस्टम, जो आपका सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा। अब इसके अंतर्गत और कौन कौन से नाम आपको देखने को मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत, तो जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, क्या भाई, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, इसके अलावा आपका उबंटू, उबंटू और एंड्रॉयड, ठीक है, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के अलावा आपका फेडोरा, फेडोरा के अलावा आपका लाइनक्स, यूनिक्स, ये है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद लिखिएगा नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, ये भी आपकी इसी के अंतर्गत आएंगे, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। तो नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, और अगर हम नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या क्या आपको देखने को मिलता है, जैसे आपका सोलर वाइंड्स, सोलर वाइंड्स और नेगोस, ये क्या है, ये नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम है। ऐसे ही आपका डाटा बेस मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है, क्या भाई, डाटा बेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, डाटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, इसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना, इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पे आपका जो है एक्सेस वगैरह आता है इसके अंतर्गत, किसी चीज को एक्सेस करना हो तो वो उसके अंतर्गत आएगा, ठीक है, एक्सेस और विजुअल फॉक्स प्रो, विजुअल फॉक्स प्रो, ये आ जाएगा। इसके बाद
इसके बाद देखो, इसके बाद आपका कुछ एप्लीकेशन सर्वर जैसे जावा एप्लीकेशन सर्वर और सिस्टम यूटिलिटीज, इसी में आपका सिस्टम यूटिलिटीज आएगा, सिस्टम यूटिलिटीज। ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है? ये सारे के सारे सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आ रहा है। आपका जावा एप्लीकेशन सर्वर, आपका ग्लास फेस, आपका एपेके, टॉमकैट, ये सब आते हैं सिस्टम प्रबंधन प्रोग्राम, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। वहीं अगर हम सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो इसमें आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। इसमें क्या आती है? तो आप कहेंगे कि मैम इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे अभी अब थोड़ी देर पहले ही आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पे आपने देखा भी था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अभी कराया था ना, क्या क्या आ जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत। तो ये देखो, कहाँ गया भाई ये, लैंग्वेज प्रोसेसर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो बस आपको यही लिख लेना है, यही आप यहाँ पे लिख लोगे। क्या लिखोगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत। तो आप कहेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के अंतर्गत हम जाएंगे कुछ नामों की तरफ, जिसमें पहला है आपका कंपाइलर। क्या हो जाएगा? कंपाइलर। कंपाइलर के बाद इंटरप्रेटर। क्या हो जाएगा? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के बाद क्या होगा? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे आएगा असेंबलर, असेंबलर। ठीक है, असेंबलर के बाद और एक नाम आप यहाँ पे और याद रखिएगा, जिसका नाम है लिंकर लोडर। ठीक है, लिंकर लोडर। तो ये क्या हो गया? ये हो गया सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग एडिटर्स, कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स भी आपके सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम के ही अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसको हम केस बोलते हैं, CASE। इसका फुल फॉर्म कौन जानता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैकेज। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब कुछ आपके अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है ना, अनुप्रयोग जैसे जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा ना, जनरल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे अभी आपने देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कि जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो उसमें वो आपके जनरल पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। तो जनरल पर्पस में आपने क्या देखा? वर्ड प्रोसेसिंग देखा, है ना, वर्ड प्रोसेसिंग देखा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो बस यही चीज यहाँ पे मैं और स्पष्ट करूंगी, जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, एक ऐसे ही लिख लो, डायरेक्ट लिखिएगा यहाँ पे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये क्योंकि दो भागों में बटा, और दोनों भागों के नाम आपको यहाँ पे याद होने चाहिए कौन कौन से। जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम, जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम। और इधर लिखिएगा एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम, एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम। ठीक है, अब जनरल पर्पस, जो आपका जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम है और जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत कौन कौन से नाम आते हैं? तो इसके अंतर्गत क्या आएगा? आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा। क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये जनरल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। आपके कुछ वेब ब्राउजर आएंगे, कुछ वेब ब्राउजर्स। अब वेब ब्राउजर्स के नाम कौन बताएगा? मैंने ऑलरेडी पहले से पढ़ाया है वेब ब्राउजर्स। कौन कौन से वेब ब्राउजर्स? फॉर एग्जांपल जैसे आपका फायरफॉक्स, फायरफॉक्स। इसके अलावा आपका गूगल क्रोम। ये क्या है? ये आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम ही तो है।
इसके अलावा आपका जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा मिनी और ओपेरा मिनी के अलावा बताओ, आप लोग भी बताओ, सफारी। ठीक है, ओपेरा मिनी हो गया, ओपेरा मिनी के अलावा आपका सफारी हो गया। ठीक है, तो ये वेब ब्राउजर्स जो जनरल पर्पस के लिए यूज होते हैं। और भी बहुत सारे हैं, जैसे डीप नेट है और मैक्सथॉन फ्लॉक है, एवेंट है, तो काफी सारे हैं। ऐसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक ईमेल भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और क्या आएगा, तो जो आपका ईमेल है वो भी आपके जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम के ही अंतर्गत आते हैं। आपका वर्ड प्रोसेसिंग, ठीक है क्या भाई, वर्ड प्रोसेसिंग। अब वर्ड प्रोसेसिंग में दो चीजें, वर्ड प्रोसेसिंग में दो चीजें कौन कौन सी, तो एक आपका सीधे सीधे वर्ड परफेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका और तो मैंने उधर लिखे हुए हैं ना, आप लोग उससे याद कर लीजिएगा। और जैसे आपका क्या क्या था, जैसे स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट, इसके अलावा डेटाबेस मैनेजर, डेटाबेस मैनेजर, इसके अलावा आपका प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, ये सब आपके जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जो कि जब हम बात कर लेते हैं किसकी, एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम की, तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम में क्या आएगा, बिजनेस अकाउंटिंग, क्या आएगा इसमें, आएगा बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस अकाउंटिंग। बिजनेस अकाउंटिंग के अलावा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, फटाफट से लिख लो सभी लोग। उसके बाद आपका जैसे साइंस और इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है कोई, साइंस एंड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा आपका जैसे शिक्षा एवं मनोरंजन के सॉफ्टवेयर, शिक्षा एवं मनोरंजन के सॉफ्टवेयर। तो ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप इतने भागों में बांट सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप इतने भागों में बांट सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको ऑलरेडी पढ़ाया ही, कि इन्हें किसी विशेष वातावरण की विशेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। तो जैसे कुछ आपके जनरल पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे और कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने लिखा था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम का एक सेट है जो कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस और कंप्यूटर के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं उनके बीच में एक नियंत्रक का काम करते हैं, निरीक्षक का काम करते हैं। यानी कि एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मध्यस्थ का काम कर रहा है। लाइक यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज 98, 2000 एक्सपी, ये सारे आ जाएंगे। तो अगर हम यहीं पे आपको बताएं कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं क्या, मैं यहीं पे अगर आपको बताऊं कि कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो कितने लोग कहेंगे कि हाँ होते हैं, लिखो, चलो लिखो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, तो एक होता है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मतलब सिंगल बार यूज, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम।
उसके बाद इसके अंतर्गत कुछ नाम आपको याद रख लेने हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। जैसे आप याद रख सकते हो इसमें MS DOS, इसके अलावा विंडोज 9X, इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, विंडोज 9X और मैक OS और मैक OS के अलावा आपका MS विंडो, मैक OS, MS विंडो और पाल्म OS आदि। ये सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद सेकंड जो है वो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जैसे यूनिक्स कि ये कई सारे काम के लिए यूज होते हैं, जबकि जैसे विंडोज 9X है तो वो एक स्पेसिफिक वर्क है उसी के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे मल्टी यूजर तो अलग अलग काम के लिए, सब यूनिक्स, लाइनक्स, आपका विंडोज 2000, विंडोज 2000, ये सब क्या है, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसी के साथ आपका जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मल्टी यूजर के ही साथ आपका जैसे मल्टीटास्किंग की बात करें, मल्टीटास्किंग एक साथ बहुत सारे काम करें तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपका क्या आ जाता है, यूनिक्स, लाइनक्स, यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज 95, विंडोज का 95 वाला वर्जन। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा, लिखिएगा, इसमें आपका लाइनक्स ओएस, लाइनक्स ओएस और RT लाइनक्स आदि, ये सब आपके रियल टाइम ओएस के। फिर आपका जैसे कुछ जो है वो मोबाइल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिखिएगा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। इसके अलावा आपका सिम्बियन, सिम्बियन ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसके अलावा iOS, एप्पल का कॉरपोरेशन है iOS, तो ये एंड्रॉयड, सिम्बियन, ये एन है, ध्यान रखना एन, सिम्बियन, iOS, गूगल 2007, तो ये सब आपका एंड्रॉयड का आपका गूगल 2007, एंड्रॉयड, सिम्बियन और iOS, एप्पल कॉरपोरेशन, ये सब आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या काम क्या होते हैं, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क की बात करें तो ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क, कार्य क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। ये क्या करता है, जो प्रोसेस हो रहा है
उस प्रोसेस का मैनेज करने का काम करता है, तो ये प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करेगा। ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम करेगा। ठीक है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट का, मेमोरी मैनेजमेंट का, फाइल मैनेजमेंट का, और आपके इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का ये सारा काम ये करता है। ठीक है, अब प्रश्न उठता है, यहाँ पे एक मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, यूजर इंटरफेस। क्या बोला था मैंने बोला यूजर इंटरफेस। तो ये यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस, देखो अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें ना कि यूजर इंटरफेस क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। ठीक है, ये क्या है? ये ओएस का मुख्य भाग है। ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओएस का मुख्य भाग होता है, जो कि यूजर की विभिन्न एप्लीकेशन तक, जो यूजर की विभिन्न एप्लीकेशंस, विभिन्न एप्लीकेशन तक पहुंच तथा कम्युनिकेशन को संभव बनाता है। ठीक है, तो ये यूजर इंटरफेस कहलाएगा। अब यूजर इंटरफेस जो होता है, एक होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आपने नाम सुना है? क्वेश्चन में तो सुना ही होगा। एक होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे हम जीयूआई बोलते हैं। एक होता है जीयूआई, एक होता है सीयूआई। अब जीयूआई का मतलब क्या होता है? जीयूआई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और एक होता है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो एक हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और एक हो गया हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसमें क्या होता है, लिखिएगा, इसमें संकेत, संकेत का मतलब सिंबल्स, संकेत यानी कि सिंबल्स। तो इसमें ना सिंबल्स और विजुअल मेटाफर, विजुअल सिंबल्स और विजुअल, विजुअल मेटाफर्स तथा पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग होता है। और अगर हम सीयूआई की बात करें, अगर हम सीयूआई की बात करें, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस की बात करें, तो इसमें कमांड का उपयोग होता है। इसमें किसका उपयोग होता है? इसमें कमांड का उपयोग होता है। कमांड का उपयोग होता है। डीबग, डिस्क पार्ट, पिंग आदि सीयूआई के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये क्या हो गया? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। अब हमें कुछ और चीजों के बारे में, जैसे सी डैक क्या होता है, कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे समझनी है। यहाँ तक अगर आपको
क्लियर हो गया हो तो आप एक बार मुझे कमेंट में बताओ कि यहाँ तक समझ में आया है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है CUI क्या होता है, GUI क्या होता है। ये सारे शब्द ना, ये मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ा रही हूँ, ये ना आपको देखने को मिलेगा, आपके ऑप्शन में मिलेगा। आपको GUI CUI से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो, कि GUI क्या होता है, CUI क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है। ये सारे आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा बट ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ से रिलेट करके। ठीक है, तो एक बार मैं पूरा का पूरा आपको एक रोल अप करके बता देती हूँ। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर में मैंने आपको ये बताया कि जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहेंगे, उन्हीं को हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है, उन्हीं को हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। उसके साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनका काम कंप्यूटर को क्या करना है, कंप्यूटर को निर्देश देना, उनको चलाना है, जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर वगैरह आ जाता है। फिर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम दो भागों में सिस्टम सॉफ्टवेयर को बांटते हैं। जैसे कौन सा, उर्वशी जी हैं ग्रुप में, बस वही बोल रही। अरे नहीं भाई, बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं, विजयश्री भी बोल रही है, कामिनी भी बोल रही है, शिवानी भी बोल रही है, सब बोल रहे हैं। आओ, अगर सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम, सिस्टम यूटिलिटीज, ये सब आ जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उबंटू, एंड्रॉयड, फिडोरा, लाइनक्स, यूनिक्स, ये सब आएगा। नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम में आपका सोलर वाइंड्स, नेगियोस, ये सब आ जाता है। डेटाबेस में आपके एक्सेस, विजुअल फॉक्स प्रो, ये सब आएगा। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद जो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, जो कि एक ट्रांसलेटर की तरह काम करते हैं। जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये क्या करते हैं, ये हमारे लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। फिर इसी में आपका CASE आता है, जो कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पैकेज है। देन हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इन्हें किसी विशेष वातावरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। और इसी में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम और एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम आएगा। जनरल पर्पस में आपके फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और ओपेरा मिनी, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ईमेल, वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजर, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स, सब कुछ आएगा। एप्लीकेशन में जैसे हम बिजनेस अकाउंटिंग के लिए अलग कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए कोई अलग एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं, या फिर हम इस साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए या शिक्षा के लिए कुछ अलग एप्लीकेशन का यूज करें तो वो आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके यूनिक्स, MS विंडोज, विंडोज XP, MS डॉस, ये सब आता है। ये प्रोग्राम का एक सेट होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में मध्यस्थ का काम करता है। ठीक है, अब कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको यहाँ बताया, जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर यूजर इंटरफेस जिसमें GUI और CUI को बताया गया है। अ, चलो, ठीक, हाँ जी, अब देखो यहाँ पे, अरे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जनरल पर्पस के लिए जो यूज होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आई होप सॉफ्टवेयर आपको क्लियर हो गया होगा, सिस्टम एप्लीकेशन क्लियर हो गया होगा, लैंग्वेज, कॉमन यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा। फिर ये भी आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि ये क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वाली स्लाइड भी क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके कुछ टाइप्स ऑफ जनरल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। अब ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते के अंतर्गत क्या क्या नाम आपको यहाँ देखने हैं। देखो, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो ऐसे ही पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर और
वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इधर उसके ऑप्शन दे देगा। अब आपको मिलान करना है, तो मिलान तो तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन से हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, तभी आप मिलान कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मिलान करने के लिए आपको सिंगल पता होना चाहिए कि हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, हाँ पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से नाम आते हैं, तो देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स और लाइबर ऑफिस राइटर, ये आपके आते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जो कि यूज किए जाते हैं किस लिए, हमें कोई चीज क्रिएट करना है, ऐप पे पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है मैं बोल दूंगी। तो हमें कोई चीज क्रिएट करना हो, कुछ एडिटिंग करना हो, कुछ फॉर्मेट चेंज करना हो, टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट हो, तो उनके लिए आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। फिर है आपका स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जैसे कि आपका इसमें क्या आएगा, जैसे हमें नंबरिंग फिल करना है ना, न्यूमेरिकल डेटा फिल करने के लिए हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, नंबर वगैरह फिल करने के लिए। तो इसके लिए आपके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल सीट, लाइबर ऑफिस कैलकुलेशन, ये आपके यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। फिर आपके हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की हमें कोई चीज प्रेजेंट करनी है, जैसे हमने स्लाइड बनाना है, तो स्लाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड या लाइबर ऑफिस इम्प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह डेटाबेस सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, तो इसके अंतर्गत हमें कोई चीज स्टोर करनी है, उसको ऑर्गेनाइज वे में लगाना है, तो इसके लिए आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई एसक्यूएल और ओरेकल का यूज किया जाएगा। फिर आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, इसमें क्या आता है, कोई चीज क्रिएट करना है, कोई चीज एडिटिंग करनी है विजुअल कंटेंट को, तो उसके लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फोटोशॉप। तो फोटो एडिटिंग के लिए, फोटो एडिटिंग करनी हो आपको, गोरा करना हो, काला करना हो, जैसा भी करना हो, तो आप फोटोशॉप का प्रयोग करते हैं। एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ, ये सब क्या है, ये आपके ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएंगे। देन आपका वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर किस लिए होता है, आपका इंटरनेट पे कोई चीज आपको सर्च करनी है, इंटरनेट पर जब आपको व्यू वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे कोई चीज देखनी है, तो आप यूज करते हैं किसका, वेब ब्राउजर का, लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपके वेब ब्राउजर होते हैं। देन आपका है ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट में क्या आएगा कि अगर हमको ईमेल भेजना है, तो हम ईमेल क्लाइंट का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, देखिए आपके लैपटॉप वगैरह में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जीमेल, मोजिला थंडरबर्ड, ये सब क्या है, ये सारे के सारे आपके ईमेल के भेजने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देन आता है आपका मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर में अगर आप देखो, तो मीडिया प्लेयर आपका, जैसे आपको कोई चीज देखना है, कोई चीज देखनी है, कोई वीडियो ऑडियो फाइल वगैरह देखनी है, तो इसके लिए आपके मीडिया प्लेयर की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपका विंडोज मीडिया प्लेयर, वीएलसी मीडिया प्लेयर, आईट्यून्स, ये सब आपका आएगा किसके अंतर्गत, मीडिया प्लेयर्स के अंतर्गत। फिर है आपकी सिस्टम यूटिलिटीज। सिस्टम यूटिलिटीज आपके कंप्यूटर सिस्टम को मेंटेन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ताकि जो वायरस वगैरह है कंप्यूटर में वो ना होने पाए, इसलिए कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा, डिस्क क्लीनअप टूल्स का प्रयोग किया जाएगा और बैकअप यूटिलिटीज का प्रयोग किया जाता है। तो ये था आपके टाइप ऑफ जनरल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के फंक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे साफ साफ क्या लिखा हुआ है, जो हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आपके किस लिए यूज किया जा रहा है, आपको कुछ चीज क्रिएट करना है, एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, प्रिंटिंग टेस्ट डॉक्यूमेंट करना है, तो इसलिए यूज किया जा रहा है। इसके फीचर क्या है कि आप इस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में आपने कोई चीज जैसे डेटा बनाया, आप उस पर स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ग्रामर रिव्यू देख सकते हो, टेक्स्ट का फॉर्मेट बड़ा छोटा कर सकते हैं, हेडर फुटर डाल सकते हो ऊपर नीचे, ये होता है। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक, ओपन ऑफिस राइटर का यूज किया जाता है। फिर आता है आपका स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं वो डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक ऑफिस है, उसमें 100 लोग काम करते हैं, 100 लोगों का डेटा, फोन नंबर, पता, सब कुछ रखना है, तो किस में रखेंगे, हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, जिसके अंतर्गत आपके आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपका गूगल शीट, लाइबर ऑफिस कैलकुलेशन, जो कि इसमें होता क्या है, या में
देता है, ये इस प्रकार से ऐसे 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 होता है। तो ये हमें कई सेल कई रो देता है, ठीक है, जिसमें हम आराम से डेटा को फिल कर सकते हैं। तो ये सेल देता है, इसमें हम कोई चीज जोड़ घटा सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं, आसानी से चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। डेटा को विजुअलाइजेशन करने के लिए ये आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। देन आपका है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर किस लिए होता है? हमें कोई चीज क्रिएटिंग करना है, कोई विजुअल टेक्सचुअल कंटेंट को रिप्रेजेंट करना है, तो हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मीटिंग, लेक्चर, वेबिनार, यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कोई चीज प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये हमें देता है स्लाइड ट्रांजिशन। जैसे आपके सामने कोई स्लाइड पेश की जाती है, कोई वीडियो में आप स्लाइड 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 देख रहे हो, या फिर एनिमेशन देखते हो, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आई, दूसरे के बाद तीसरी आई, तीसरे के बाद चौथी अपने आप, कभी ऊपर से आ रही, कभी नीचे से स्लाइड आ रही, कभी साइड से स्लाइड आ रही है ना। तो वो एनिमेशन लगा होता है उसमें, टेम्पलेट्स वगैरह, मल्टीमीडिया, ये सब आपके फीचर्स उसमें होते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, गूगल स्लाइड और कीनोट भी प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका क्या है कि डेटा को स्टोर करने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए ये आपका यूज किया जाता है। फीचर ये है कि ये डेटा को शॉर्ट कर सकता है, और उसको जो है डेटा सिक्योरिटी के लिए भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, जिसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस वगैरह इस्तेमाल किया जाएगा। देन आता है वेब ब्राउजर। अगर हम वेब ब्राउजर की बात करें ना, ठीक है, वेब ब्राउजर की बात करें तो वेब ब्राउजर जो है आपका वो क्या है, वो कोई चीज हमें एक्सेस करनी हो या फिर नेविगेट करना हो वर्ल्ड वाइड वेब में, तो हम जो है क्या करते हैं, वेब ब्राउजर का प्रयोग करते हैं। हमें कोई चीज सर्च करनी है ना, तो हमें सर्च करनी, तो हम क्या करेंगे, हम गूगल क्रोम गूगल क्रोम का प्रयोग करेंगे, मोजिला फायरफॉक्स का प्रयोग करेंगे, सफारी का, माइक्रोसॉफ्ट एज का, यही प्रयोग करेंगे, है ना। फिर आपका क्या है, फिर आपका ग्राफिक्स में है, जैसे अभी मैंने बताया था क्या क्या है, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये सब ग्राफिक्स के लिए होते हैं कि कोई इमेज में इलस्ट्रेशन लगाना है, डिजाइन बनाना है, एडिट करना है, कुछ क्रिएट करना है, ये सब के लिए ग्राफिक सॉफ्टवेयर का आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मैंने बताया कि कोई चीज मॉडिफाई करना हो, मल्टीमीडिया कंटेंट, ऑडियो वीडियो, ये सब देखना वेखना हो, तो हम क्या करेंगे, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर, एडोब प्रीमियर प्रो, ऑडो के ऑडोसिटी, ये सारे के सारे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हैं, जो कि एडिटिंग टूल्स भी है, प्लेबैक कंट्रोल्स भी है कि प्ले कर दो, आप आराम से सुनो इसके बारे में, है ना। और कोई चीज को फॉर्मेट कन्वर्जन करना हो, बदलना हो उसको, तो भी हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। कुछ एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी होते हैं, लाइक जैसे देखो, जैसे आपका प्रोफेसर अड्डा एक एप्लीकेशन ऐप है, तो ये क्या है, ये एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। प्रोफेसर अड्डा क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जो अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हो, जहाँ पे आपकी क्लासेस अभी चल रही है, क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही आपकी खान एकेडमी और भी जितने भी अलग अलग आपके एप्लीकेशंस जो डाउनलोड करके लोग क्लासेस वगैरह चलवाते हैं एजुकेशन के पर्पज से, तो वो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जहाँ पे आपके एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट वगैरह मिल जाती है आपको, वेरियस सब्जेक्ट के, है ना। तो इसमें आपको क्विज मिलेगा, प्रोग्रेस ट्रैकिंग, इंटरैक्टिव लेसन्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे होता है समाप्त। आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपको क्या चीजें नहीं समझ में आई और क्या चीजें समझ में आ गई हैं। कुछ कुछ चीजें और है जो कि मैं आपको यहाँ पे कल की क्लास में कराऊंगी, है ना। कुछ चीजें और है जो कि जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो वो मैं ना आपको कल की क्लास में करा दूंगी, ठीक है। बताइए, जहाँ पे जो चीज ना समझ में आई हो, कोई ऐसी चीज जो आपको क्लियर ना हुई हो, तो वो आप यहाँ पे अभी पूछ सकते हैं। चलिए, ठीक है, अगर सारी चीजें क्लियर है तो फिर हम आज की क्लास को यहीं पे, आईसीटी इज वेरी कठिन वेरी कठिन या वेरी हार्ड? ओके, चलिए जी, तो हाँ, रिवीजन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। एक बार ये स्लाइड जो है सभी लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो मैं अभी इसको भी बोल देती हूँ सर से कि आपके ग्रुप में वो डाल दें, तो आप सभी लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जब आप पढ़ लेंगे ना तो ये चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।